ये ग्रीन और हरा भरा सा पौधा 19 मार्च को जब मैं अपने टेरेस पे गई हूँ तो मैंने इसको देखा और ये मुझे नहीं लगा ये इसके फूल शूल अभी कहाँ से इतनी जल्दी आ जाने हैं। ये तो लीव्स जो है ना इसके इसी तरीके से बहुत सर्कल के अंदर आके इसके बनते हैं, तो यकीनन ये इसके नए लीव्स निकल रहे हैं। मुझे इतना खुश होने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, अभी इतना टाइम थोड़ी हुआ है इसको। पहले तो आप ये करें कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसका बोटानिकल नेम है क्लेरोडेंड्रम फिलिपिनम, चाइनीज़ ग्लोरी बोर भी बोलते हैं और आम तौर पे इसको कश्मीर बुके के नाम से जाना जाता है। और मैं सबसे पहले जब शीरी के घर गई तो मैंने वहाँ पे ये लगा हुआ देखा कश्मीर बुके, तो मैंने कहा पता नहीं ये क्या चीज़ है। तो मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है शाजिया, तो शीरी भी हमें जब जाते हैं तो प्लांट्स देती रहती हैं। जब भी मैं जाऊँ जो चीज़ कहे ना तो उठा के दे देती हैं कि ले जाओ, कटिंग दे देंगी, सीड दे देंगी, पौधा लगा देंगी। तो ऐसे अच्छे दोस्त तो हमारी किस्मत में जो है ना बस अल्लाह ताला का तोहफ़ा है। तो रही सही कसर शाजिया ने पूरी कर दी। शाजिया ने कहा फ़िक्र नहीं करें मैं आपको भेज दूँगी। तो मज़े की बात यह है कि शाजिया मेरे घर से काफ़ी फासले पर हैं, लेकिन उनके हस्बैंड का ऑफिस मेरे घर के करीब है। तो बस जी फिर वो अपने हस्बैंड के हाथ मेरे प्लांट्स भेजती हैं और मैं अपने मियाँ से कहती हूँ अली से कि जाके लेके आए। तो बस ये खींचातानी चलती ही रहती है। तो मेरी प्यारी सी दोस्त ने पिछले साल मुझे ये प्लांट भेजा था जो छोटू सा था। तो डेट्स आपको मैं दिखाती जा रही हूँ क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने इसको तो लगाए हुए कोई 5-6 महीने ही हुए हैं, तो फिर इतनी जल्दी तो इस पर नहीं आ सकते ना फूल। मैं कैसे इसके कश्मीर बुके के बुकेज देखूंगी। तो बहरहाल मैं डेली जाके ना इसी सस्पेंस में देखती रही कि ये इसके लीव्स ही हैं यकीनन। तो देखते देखते 29 मार्च आ गई, थोड़ी सी जो है ना मेरे दिल में कोई ये बात आई है कि नहीं भाई ये मुझे लीव शीव नहीं लग रहे, कलर चेंज हो गया है। हो सकता है लीव्स ही हो सकता है फूल हो। तो बात हो रही थी मेरी दोस्तों की। शीरी सुखन नाम ही इतना प्यारा है और वो ख़ुद भी अपने नाम की तरह ही है। और बाकी रही सही कसर शाजिया ने पूरी की। हमने अपने हस्बैंड्स को भी तंग किया। तो शाजिया ने पिछले साल ये छोटू सा पौधा मुझे भेजा और अब मेरी बातों के साथ साथ ज़रा मुलाहिजा करते जाइए, बड नज़र आना शुरू हो गई है। तो ये जब पौधा आया ना तो छोटू सा था और मैंने इसको एक पॉट में लगा दिया। कुछ दिनों बाद देखती हूँ तो इसने तो बच्चे भी दिए हुए, भाई एक की जगह 3-4 उसी पॉट में निकले हुए। इसका मतलब है कि ये जो पौधा है ज़ेरे ज़मीन अपनी शूट्स बढ़ाता है। तो अगर आपने इसको लगाना है तो ये सोच के लगाइएगा कि नीचे नीचे शूट्स अपनी बढ़ाएगा और बेसरोपा फैलता जाएगा। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसकी रेगुलर ट्रिमिंग करते रहने चाहिए। मैंने जब इसको टेरेस पर रखा और अब 6 अप्रैल को जाके देख रही हूँ तो जनाब ये तो फूल ही थे। बहुत ही प्यारा सा एक फ्लावर नमूदार हो गया। कितना खूबसूरत बेबी पिंक टाइप का इसका शेड है और खुशबू तो एक फूल में से ही आना शुरू हो गई है। इसको जो कश्मीर बुके का नाम दिया हुआ है वो इसीलिए दिया हुआ है कि मुझे शक पड़ रहा है कि ये इतनी सारी जो बर्ड्स नज़र आ रही हैं ये सब एक बुके की सूरत में ही निकलेंगी। और इस पे मेरे इस वक्त कश्मीर बुके पे 3 बुकेज निकले हुए, 3। तो मैंने इसकी थोड़ी रिसर्च की तो पता चला है कि ये एक श्रब होती है और अगर इसको ज़मीन में लगाया जाए तो ये 5 से 10 फीट तक लंबी हो सकती है। अब बात करें कि इसको धूप कितनी पसंद है तो इसको फुल धूप पसंद है, वैसे सेमी शेड में भी चल जाता है। एक बात याद रखिएगा, कभी अगर आपने इसको पानी देने में की कोताही तो इसके पत्ते पता ऐसे लटक जाते हैं जैसे मेरे मिट्टू को अगर हम अपनी खाने वाली चीज़ कोई ना देना, जैसे हम कोई कैंडी खा रहे हैं या चॉकलेट केक उसको नहीं देना होता तो वो जैसे रुस के बैठ जाता है। या फिर शादी में आया हुआ कोई ऐसा रिश्तेदार जो ये कहे कि आपने तो उसको सही तरीके से खाना ही नहीं पूछा, तो मुंह लटका के वो कोने में बैठा होता है। तो आपने इसको वाटरिंग जो है बिल्कुल रेगुलर करनी है, ज़रा भी इसमें कोताही नहीं करनी। फिर आप देखें कितने प्यारे 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 लाइट पिंक से फूल आएंगे और इनकी खुशबू इतनी मसूरकुन है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ये तो आपको एक्सपीरियंस करने से ही पता चलेगा। मेरी बातों के साथ साथ आप मेरी वीडियो में डेट्स ज़रूर चेक कीजिएगा जो मैंने डाली हुई हैं
ताकि आपको पता चले मैंने हर डे पे अपनी ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई है। काश कि मैं आपको इसकी खुशबू भी महसूस करवा सकती। इसकी स्वीट स्मेल पे ना सिर्फ ये कि बटरफ्लाइज आती हैं बल्कि हमिंग बर्ड्स भी आते हैं और हमें बहुत ज़रूरत है ऐसे गेस्ट्स की। अब देखिए इसकी सॉइल, पानी इतना नहीं देना कि कीचड़ कर दें, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए कि पानी आराम से निकल जाए। और अगर ये किसी ऐसी जगह पे लगा हो जहाँ पे बटरफ्लाइज इजीली आ जाएं और हमिंग बर्ड्स भी आ जाएं तो पोलिनेशन की क्या ही बात है। ऑलरेडी ये ज़ेरे ज़मीन इतना फैलता है तो ऊपर से भी इसकी पोलिनेशन होनी चाहिए। अब देखिए इतनी प्यारी इसकी खुशबू है कि मैं तो चारों तरफ से आपको फूल भी दिखा रही हूँ, कलर्स भी दिखा रही हूँ, इसके लीव्स भी दिखा रही हूँ। बुकेस की सूरत में ये निकलना शुरू हो गए हैं, तभी तो इसको कश्मीर बुके कहा जाता है। हार्डी प्लांट तो ये है ही, लेकिन शदीद सर्दी में इसको मल्चिंग की बहुत ज़रूरत है। मल्चिंग हम किस किस चीज़ से कर सकते हैं? हम राइस हस्क से कर सकते हैं। पाइन कोन की जो ड्राई नीडल्स नीचे गिर जाती हैं सबसे बेस्ट मल्चिंग करती हैं। पीनट्स आप खाते हैं उसके छिलके मत फेंकिए, उससे मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग इसको शदीद सर्दी को अंदर जाने से बचाता है और बहुत ज़्यादा गर्मी में इसके पानी को स्टोर रखता है। तो मल्चिंग ज़रूरी है इस पौधे के लिए। तो बस आप मेरे पौधे को देखिए, इंजॉय कीजिए और अपने घर में भी ऐसा ही पौधा ला के लगाने की कोशिश करें। अब 10 अप्रैल की बात आ गई, मेरा बुके बड़ा होना शुरू हो गया है, फैलना शुरू हो गया है और उसी हिसाब से इसकी खुशबू भी फैल रही है। टेरेस पे जाओ तो पता ही नहीं चलता कि इसकी फ्रेगरेंस है या स्टार जैस्मिन की है। जिसकी भी है मुझे क्या, मुझे तो इतनी प्यारी प्यारी भीनी भीनी खुशबू आ रही होती है। तो जब आप भी इस पौधे को लगाएंगे और अगर आपके पास भी शीरीन सुखन या शाजिया जैसे दोस्त हों तो फिर क्या ही बात है। फिर इसी तरह के प्यारे प्यारे रंग आपके घर भी बाहर खिलाते रहेंगे और अच्छी अच्छी खुशबू महकाते रहेंगे। तो आप मुझे ये बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो और इसकी डिटेलिंग कैसी लगी। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहता है। प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जो भी बात पूछनी हो कमेंट बॉक्स में आके पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है कि आपने क्या करना है। इसको लाइक कर दिया करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और देखिए मैंने आपको फिर लेटेस्ट इसकी पिक्चर दिखा रही हूँ जो कि 11 अप्रैल को मैंने बनाई थी, ताकि आप साथ साथ इस बुके को मेरी तरह से इंजॉय करते रहें। तो कितने खूबसूरत इसके कलर हैं, मुझे तो बस इसके रंग और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। और मैं लकी फ़ील करती हूँ कि मेरे घर भी मेरी दोस्तों की वजह से ये वाला प्लांट आ गया। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें ताकि मैं आपको कल मज़ीद अपने नए फूल दिखाऊंगी जो कि सरप्राइज़ है। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।